गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का दिन थोड़ा स्पेशल और फोकस्ड होने वाला है। तो बस अभी अभी रूम आई, स्टडी टेबल निकाला और सोचा बिना टाइम वेस्ट किए सीधे पढ़ने बैठ जाती हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं सीटेट का प्रिपरेशन कर रही हूँ और मेरा सीटेट पहले से ही क्लियर है, लेकिन मुझे बहुत कम मार्क्स हैं, इसलिए मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगी ताकि मैं 90 प्लस क्रॉस कर सकूँ और भी स्टेट में मैं टीचर वाले फॉर्म सबमिट कर सकूं एंड मैं टीचर बन सकूं। आप में से बहुत लोग पूछेंगे कि जब मेरा सीटेट पहले से ही क्लियर है तो मैं फिर से एग्ज़ाम क्यों दे रही हूँ। ऑनेस्टली मुझे अपना स्कोर और बेहतर करना है और सबसे बड़ी बात, सामने बीपीएससी टीआरई 4 आने वाला है, तो पढ़ाई की कॉन्स्टेंसी टूटनी नहीं चाहिए। आज मैं सीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट सेट लगाने वाली हूँ। मैंने टारगेट रखा है पूरे 30 क्वेश्चंस का। सीटेट और बीपीएससी दोनों के लिए ही सीडीपी का बेस स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। जब आप टाइमर लगाकर सॉल्व करते हो ना, तो एग्ज़ाम वाला रियल प्रेशर फील होता है। चलो जल्दी से सेट पूरा करती हूँ और आज देखते हैं कि कितना स्कोर होता है। एंड मुझसे एक लड़की पूछ रही थी कि मैंने कौन से क्लास परचेज किए हैं किस सर के। सो बहन, मैंने कोई क्लास नहीं ली है। सचिन सर की रोज़ 8 बजे यूट्यूब पे लाइव आते हैं। मैं लाइव नहीं करती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ कि लाइव में बैठूँगी। 2-2.5 घंटे की क्लास जब मैं 1-1.5 घंटे में कंप्लीट कर सकती हूँ, तो मैं क्यों लाइव क्लास करूँ। इसलिए मुझे नहीं पसंद है। एंड कभी कभी मैं लाइव क्लास कर लेती हूँ अगर मुझे कुछ डाउट रहता है, या फिर मैं ऐसे ही देखती हूँ कि बच्चे क्या क्या बात कर रहे हैं सर से। इसलिए अभी मैं यूट्यूब पे ही क्लास कर रही हूँ। सर हमेशा 30 क्वेश्चन लेके आते हैं, सीडीपी के, ईवीएस के, मैथ के, जितने भी आपके जो भी पेपर हैं, 6 to 8, 9 to 10, जितने भी हैं। सीटेट के तो 5 सब्जेक्ट आते हैं, 1 ईवीएस, सीडीपी, मैथ, हिंदी एंड एक क्या था यार, सब्जेक्ट में ही आपको दूसरा चूज करना होता है, संस्कृत या इंग्लिश। तो मैंने तो संस्कृत चूज किया है एंड हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी मेरी हो जाती है कम से कम। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊँ ना, तो आप जितने सेट मार सकते हो मारो। सेट बहुत हेल्प करते हैं। मैंने सिर्फ 12 या आई थिंक 17 दिन में मैंने सीटेट पास किया है। एंड आपको पता है मैंने पहले से बिल्कुल पढ़ाई नहीं की क्योंकि मेरे मत्थे ही नहीं आ रहे थे सीटेट, तो मुझे उतना कुछ समझ भी नहीं आ रहा था। पर धीरे धीरे मुझे सारी चीज़ें समझ आने लगी कि इसको कैसे समझना है। आप इसको एज अ मदर पढ़ सकते हो कि आप ये फील करो कि ये आपका बच्चा है एंड आपको इसको ऐसे ट्रीट करना है जैसे कि उसे हर्ट ना हो, चोट ना लगे एंड उसके माइंड पे कोई प्रेशर ना पड़े। अगर आप सीडीपी को ऐसे पढ़ते हो तो इतनी जल्दी आपको समझ आएगी कि आपको भी समझ नहीं आएगी कि मुझे इतनी जल्दी कैसे समझ आ गई। सो मैं इसको ऐसे ही पढ़ती हूँ। आप अपने आप को एज अ ह्यूमन उस टाइप फील करना कि आप उस जगह पर हो। अगर आप एक टीचर होते, पेरेंट्स होते, तो आप क्या करते। तो सीडीपी बहुत ईजी हो जाएगा पढ़ना। और सीडीपी बेस है सीटेट का, आप उसको स्ट्रॉन्ग करो, आपके सारे पेपर ठीक हो जाएंगे। एंड मैंने अभी पूरा कंप्लीट कर लिया है एंड मैं देखती हूँ कि मेरे कितने स्कोर होते हैं, क्योंकि मुझे पास हुए अभी आई थिंक 2-3 मंथ हो गया है और मैंने पढ़ाई इसकी बिल्कुल छोड़ दी थी, फिर से मैं पढ़ने बैठी थी एंड अभी भी मैं 24 स्कोर कर पा रही हूँ। मतलब मेरी पढ़ाई अभी वीक नहीं हुई है। बट आप लोग अभी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, बट मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर मैंने देखा कि 6 क्वेश्चंस मेरे कैसे गलत हुए हैं, क्या प्रॉब्लम थी। तो मैंने देखा कि ये भी मेरे गलत नहीं थे। 2-3 में आई थिंक मुझे कन्फ्यूजन हो गया और 2-3 मैंने गलत लिख दिया। एग्ज़ाम में भी मैं यही करती हूँ। मैं पढ़ कुछ और रही होती हूँ, आंसर कुछ और हो रहा होता है एंड मैं रंग के कुछ और आ जाती हूँ, जिससे मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। बट इट्स ओके। बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम पास ही है, इसलिए अब रुकना नहीं है। जितने ज़्यादा सेट हम लगाएंगे उतना ही कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर आप लोग भी इस बार सीटेट या बीपीएससी की तैयारी कर रही हो तो मुझे कमेंट में अपना आज का स्कोर ज़रूर बताना। एंड मुझे ये भी बताना कि आपने पहले भी सीटेट दिया है या आपका फर्स्ट बार है, या किसी किसी का आखिरी बारी है कि इसके बाद आप नहीं दोगे। आज मैंने कैसे पढ़ाई की एंड मेरा आज का स्कोर क्या था, वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड आपको भी लगे कि आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है या मुझसे कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई करूँगी। मिलते हैं अगले स्टडी ब्लॉग में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। बाय बाय गाइज।